Hello students, today we will discuss voltage regulation and efficiency of single phase transformer using direct loading method. So basically as we know that transformer is the static device. ठीक है, ट्रांसफार्मर इज द स्टैटिक डिवाइस विच विल स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट. यानी बेसिकली इसके अंदर इनपुट पावर कांस्टेंट रहती है एंड आउटपुट पावर कांस्टेंट रहती है. ओनली वोल्टेज एंड करंट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो. अगर प्राइमरी साइड में टर्न्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी साइड, इट मीन्स इट हैज़ वोल्टेज डाउन कैपेबिलिटी, यानी वोल्टेज को ये स्टेप डाउन करेगा. एंड अगर प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी साइड टर्न, इट मीन्स इट हैज़ स्टेप अप कैपेबिलिटी, यानी वोल्टेज को ये स्टेप अप करेगा. बेसिकली अगर वोल्टेज को स्टेप कर रहा है तो एट द सेम टाइम ये करंट को स्टेप डाउन करेगा. ठीक है, अगर प्राइमरी में ये वोल्टेज को स्टेप हमने जैसे हाई वोल्टेज साइड सोर्स से जोड़ा एंड सेकेंडरी में हमें लो वोल्टेज मिल रहा है, देन करंट हमें हाई मिलेगा. सेकेंडरी साइड में हमें करंट हाई मिलेगा. ठीक है ना. और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इनपुट फ्रिक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रिक्वेंसी दोनों सेम रहती है. ठीक है ना, जो आपको पता होगा. तो आज हमारे पास एक सिंगल 1 MVA 1 kVA 220/220 का एक बेसिकल ट्रांसफार्मर है. इसके अंदर टैपिंग दी हुई है. टैपिंग का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर. ठीक है ना. बेसिकली ये लेबोरेटरी ट्रांसफार्मर, यहाँ पर टैपिंग दी हुई है 50%, 86.6% एंड 100% टैपिंग दी हुई है. तो वी कैन यूज एज ए टैपिंग ट्रांसफार्मर. बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 220/220. बेसिकली एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. ठीक है ना. अगर प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में टर्न रेशियो सेम है, इट मीन्स ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम एज ए आइसोलेशन यूज कर सकते हैं. जैसे अगर दो सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं करना है, आइसोलेशन करना है, तो वी कैन यूज ट्रांसफार्मर. ठीक है ना. ये मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है. ठीक है ना. जो सर्किट है मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है, बट इलेक्ट्रिकली दे आर आइसोलेटेड. ठीक है ना. तो ये इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे. टेस्ट बेंच है, यहाँ पर हम 1000 वाट का लोड यूज करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर 1000 वाट का लोड लगा हुआ है. 100 ये क्या होगा, 8 बल्ब लगे हुए हैं 100 वाट के, तो टोटल होगा 800. एंड ये 200 वाट का एक बल्ब है. टोटल रेसिस्टिव ब्रांच है. ठीक है ना. तो टोटल हमने रेसिस्टिव लोड लिया है यहाँ पर 1000 वाट का. ठीक है ना. ये यहाँ से हम लोड को चेंज करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं. ठीक है ना. इन नोब को रोटेट करके वी कैन चेंज द लोड. तो इस नोब को हम ऑन करेंगे तो ओनली 200 वाट लोड हमें मिलेगा. इस तरीके से हम डिफरेंट डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन पर वोल्टेज रेगुलेशन हम चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर. है ना. ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, एंड ये एमीटर वोल्ट मीटर है. तो बेसिकली इन दो मीटर को हम प्राइमरी साइड यूज करेंगे एंड इन मीटरों को हम सेकेंडरी साइड यूज करेंगे. ठीक है ना. और हमारे पास एक वाट मीटर है रखा है, जो हम इनपुट पावर चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमें एफिशिएंसी मेजर करनी है ट्रांसफार्मर की, तो वी हैव टू मेजर द इनपुट साइड एज वेल एज आउटपुट साइड पावर. ठीक है ना. सॉरी. तो ये हमारे पास वाट मीटर है. ठीक है. और यहाँ से क्योंकि रेसिस्टिव ब्रांच है, ठीक है ना, रेसिस्टिव लोड लगा हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम V एंड I को मल्टीप्लाई करके पावर निकाल सकते हैं यहाँ से. ठीक है ना. तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं. अब हम तो बेसिकली कनेक्शन आप विदाउट सर्किट डायग्राम की हेल्प से कर सकते हो. बस आपके माइंड में ये होना चाहिए, जो भी आप एप्रेटस कनेक्ट करो उन चीज़ों को आपको पता रहना चाहिए. जैसे फर्स्ट क्या है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. यहाँ पर या कहीं पर भी जहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्टेड होगा वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा. सीरीज में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का वो इनफाइनाइट होता है, तो हमें 0 रीडिंग शो करेगा. ठीक है ना. देन एमीटर है वो हमेशा सीरीज में लगा रहेगा. कहीं पर भी अगर मेजर करें हम करंट DC AC, एमीटर हमेशा सीरीज में आएगा. सीरीज में क्यों आएगा, क्योंकि जो एमीटर होता है उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है. अगर हम इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे
जैसे सेकेंडरी के अक्रॉस या प्राइमरी के अक्रॉस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इट मीन्स हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एंड जो एमीटर है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एंड अगर बात करें वाट मीटर की, तो बेसिकली वाट मीटर के अंदर देखो ये इसके अंदर कनेक्शन दिए हुए हैं, तो ये जो ये टर्मिनल्स दिए हुए हैं ना, बेसिकली ये करंट एक्सटेंशन के लिए है, ठीक है ना। B1 B2 LMC कॉमन, ये लोड की तरफ कॉमन आता है। एंड इधर ये वोल्टेज दिया हुआ है 75 वोल्ट, 150 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। अगर नहीं पता है किसी को तो हम पीछे से इसकी हेल्प ले सकते हैं, पीछे यहाँ पर सर्किट डायग्राम देते हैं मीटर के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो B1 E2 B2 E1, यहाँ से देखो अगर ये दोनों टर्मिनल्स वर्टिकल कनेक्टेड है, यानी B1 E2 B2 E1, अगर ये हमने कनेक्ट कर दिया तो जो इसकी रेटिंग रहेगी वो रहेगी 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर के लिए इसको मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं इस वाट मीटर को, ठीक है ना। अगर ये हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया B1 B2 E2 E1, देन वी कैन यूज एट 5 एम्पियर। तो ये स्पेसिफिकेशन दिया रहता है पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ हम टेस्ट कनेक्शन चेक करके हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, जो ये LMC, जो L कनेक्ट होगा वो लोड पर जाएगा, ठीक है ना। L टर्मिनल को हम लोड पर कनेक्ट करेंगे, और जो ये M टर्मिनल है एंड C टर्मिनल है दोनों शॉर्ट रहेंगे। M एंड C टर्मिनल दोनों क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, और M को हम सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे। L जो M दिया हुआ है इसको हम सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे। अब देखो एक मीटर को हम, एक वाट मीटर हमारे पास, ठीक है ना, इस मीटर को एज ए हम 75 वोल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज ए 150 के लिए यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, एंड एज ए 300 वोल्टेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 75, 150 एंड 300 इनकी जो पावर रेटिंग आएगी वो अलग अलग आएगी, ठीक है ना। बेसिकली ये हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है। अगर ये स्केल सेम उसके लिए यूज आ रहा है 75 150, तो वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं 5 एम्पियर करंट रेटिंग के एंड 75 वोल्ट के लिए, तो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 1, ठीक है ना, दिया हुआ है इसके अंदर, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यूज कर रहे हैं हम 5 एम्पियर 150, तो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 2। बेसिकली क्या करेंगे, यानी जो भी रीडिंग्स आएगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई फैक्टर से, ओके, ठीक है ना। अब हम कनेक्शन करते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आ रही है। जैसे इस MCB को हम ऑन करेंगे स्विच को, तो यहाँ से हमें मेन सप्लाई मिल जाएगी 220 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक सीरीज में एमीटर लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से PH दिया हुआ है, यानी फेज, एंड दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। तो फेज को कनेक्ट करेंगे हम सीरीज के लिए एमीटर के अंदर, ठीक है ना। तो फेज को कनेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ पर एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यानी रेड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब एमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है बचा हुआ है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बचा हुआ है, इसको कनेक्ट करेंगे हम वाट मीटर से। वाट मीटर की जो लाइन है उससे कनेक्ट करेंगे, इनपुट कराएंगे वाट मीटर को, ठीक है ना। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया M के साथ, ठीक है ना, न्यूज आ रहा है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब वाट मीटर के M एंड C को हमें शॉर्ट करना है, ठीक है ना। M और C को ये मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। M एंड C को मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करूँगा मैं, जो लाइन है वाट मीटर की, जो लाइन का टर्मिनल L टर्मिनल है, उसको मैं दे दूँगा इनपुट पर, ट्रांसफार्मर के इनपुट पर। तो ये मैंने इनपुट लगा दिया, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है, जो ऊपर की वाइंडिंग है ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स है, और जो नीचे की वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। देन अब मेरे पास कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसका न्यूट्रल पॉइंट बचा हुआ है। न्यूट्रल पॉइंट को मैं इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ लगा देता हूँ,
ठीक है ना। तो मैं 300 वोल्ट पे लगा रहा हूँ अभी, जो वाट मीटर का 300 पॉइंट है वहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ न्यूट्रल के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं। अब देखो, अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो हमारा एमीटर आया वो सीरीज में है पैरेलल में, तो वी कैन क्रॉस फाई, ठीक है ना। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से इनपुट लिया मैंने, करंट यहाँ पर एंटर हुआ, मीटर में एंटर हुआ, ठीक है ना। देन यहाँ पर आया मेन लाइन के अंदर, देन मेन लाइन से डायरेक्ट कहाँ गया, वाट मीटर के थ्रू, सीसी के थ्रू करंट कोयल होती है उसके थ्रू इसमें एंटर कर गया, ठीक है ना। एंड यहाँ से लीव किया, न्यूट्रल पर आ गया। इसका मतलब कहीं पर भी हमें जो पाथ मिला है करंट का, वो कहीं पर भी पैरेलल पाथ नहीं मिला है या डिवाइड नहीं हुआ है करंट, इट मीन्स इट हैज सीरीज, ठीक है ना। तो हमने सीरीज कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर को जस्ट कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी आपको वोल्टेज चेक करना है उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दो। वोल्ट मीटर को मैं इसके अक्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस लगा देते हैं, वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस लगा देते हैं, ठीक है ना। जस्ट जहाँ का भी आपको वोल्टेज चेक करना है जस्ट उसके पैरेलल लगा दो, उसके अक्रॉस लगा दो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी कनेक्शन। अब हमें सेकेंडरी कनेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो सेकेंडरी साइड में क्या कनेक्ट करेंगे, हम लोड कनेक्ट करेंगे और लोड का करंट मेजर करने के लिए और वोल्टेज मेजर करने के लिए हम एमीटर एंड वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, अब सिंपली लोड लगाएंगे, लोड के सीरीज में एक एमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने एमीटर लगा दिया, ठीक है। ये ए दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये ए है, ठीक है ना। तो ये एमीटर है, ठीक है। अब एमीटर का दूसरा टर्मिनल लगा देता हूँ मैं, ठीक है। एमीटर का दूसरा टर्मिनल लगा देता हूँ लोड पर, ठीक है। तो ये लोड लगा दे, इधर लोड के टर्मिनल से, यानी इस लोड, ये सारे के सारे लोड यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। ये लगा दिया, है ना। और जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है वो लोड के न्यूट्रल पॉइंट से, ठीक है ना। न्यूट्रल पॉइंट लगा दें। इस तरीके से अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना हमें, अगेन यहाँ से हम चले करंट के लिए, यहाँ पर गए, मीटर में करंट गया, देन यहाँ पर गया, इसमें आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं पर भी हमें पैरेलल पाथ नहीं मिला है, करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है ना। वोल्टेज चेक करने के लिए जस्ट हम लोड के अक्रॉस क्या लगा देंगे, लोड के अक्रॉस लगा देते हैं हम वोल्ट मीटर, ठीक है। तो लोड के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। जो भी एक्स्ट्रा वायर बचे हुए हैं उनको आप साइड में रख दो बेंच से, ठीक है ना। और रीडिंग नोट करने के लिए आप पेन और नोटबुक रखो अपने साथ में, ठीक है ना। कभी भी सप्लाई को ऑन करने से पहले जस्ट क्रॉस वेरीफाई कनेक्शन, क्योंकि एक बार आप सप्लाई के साथ में ऑन करोगे, अगर कोई भी कनेक्शन मिसप्लेस हो गया या सही नहीं किया आपने, लूज कर दिए, तो इट में डैमेज द टेस्ट बेंच या कोई भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है, या वो रीडिंग्स है वो आपकी सही नहीं आएंगी। तो कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए आपको, कोई कनेक्शन लूज ना हो, ठीक है। तो मैंने तो कर लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सप्लाई को ऑन करते हैं, ठीक है। तो मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया है,
तो अभी ओनली कोर लॉस आ रहे हैं, वाट मीटर की रीडिंग नेग्लिजिबल आ रही है ओनली। वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर 220 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 220 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो आपको रीडिंग क्या करनी है, नो लोड पर वोल्टेज चेक करना है, ठीक है ना। देन धीरे धीरे आप वोल्टेज चेंज करोगे। यहाँ पर वोल्टेज चेक करो, अभी जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 220 और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 220 आ रहा है, ठीक है। और कोर लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्योंकि ये हमने 300 वोल्ट पे लगाया हुआ है, कम इसमें कोर लॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओनली जो करंट नीडल हो रही है थोड़ी जीरो से ऊपर है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी करंट कितना रहता है इसमें, मैग्नेटाइजिंग करंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये रीडिंग नोट कर लेंगे हम। देन अब क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लोड को ऑन करते हैं, ठीक है ना। अब हम चेंज देखेंगे, यहाँ पर करंट रीडिंग के अंदर देखेंगे, वाट मीटर के रीडिंग के अंदर देखेंगे, एंड हम इस वोल्टेज का ध्यान रखेंगे कि लोड चेंज करने पर ये वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट द वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना। जो ये वाला है सेकेंडरी साइड में वोल्टेज चेंज दिखा रहा है, दिखाएगा। अभी लोड ऑन करेंगे, देन वी कैन मेजर द वोल्टेज रेगुलेशन। जो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं ऑन कर रहा हूँ, इधर लोड है तो मैं इन स्विच को ऑन कर जाऊँ, ठीक है। अभी मैंने 100 वाट का लोड लगाया हुआ है, 100 वाट का मैंने लोड लगाया हुआ है। मीटर की रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मीटर की रीडिंग देखें तो जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो अभी भी 220 है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा चेंज आया है, ठीक है ना। तो 220 से थोड़ा चेंज आया, वी कैन राइट 218 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ से करंट अभी दिखा रहा है 0 और 1 के बीच में है, तो वी कैन से दैट इट्स 0 पॉइंट। यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, कम दिखा रहा है यहाँ से, तो ये एक अप्रोक्सीमेट 0.5 तो नहीं है, 0.3 एम्पियर करंट दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा लोड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा लोड ऑन कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी कितना लोड हो गया, 100 300 वाट लोड हो गया, ठीक है ना। 300 वाट इसमें लोड लगा दिया है। अब वोल्टेज चेक करेंगे, अब थोड़ा डिफरेंट आएगा। ये ट्रांसफार्मर रखा है इधर, ठीक है ना, इसको छुएंगे नहीं। इधर आपका वोल्टेज आ रहा है 220, करंट आ रहा है 1.3 एम्पियर, नोट कर लेना इसको, 1.3। इधर आउटपुट करंट आ रहा है 1.3 और वोल्टेज अभी भी आ रहा है आपका 215 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, एनालॉग मीटर के अंदर। अब हम 200 वाट का बल्ब ऑन करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब मेरा टोटल लोड हो गया है 500 वाट का। 200 वाट का एक बल्ब है और 3 बल्ब ऑन है 100 वाट के, 500 वाट हो गया, ठीक है ना। इधर वोल्टेज आ रहा है 220, ठीक है ना। करंट गया 2.1 एम्पियर, इनपुट करंट गया है, यानी प्राइमरी साइड में करंट गया है 2.1 एम्पियर, ठीक है ना। इधर पावर आ रही है आपकी 0 और 50 के बीच में है 25 वाट। मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है इसका, 300 पे, वो कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई फैक्टर है इसका 8, ठीक है ना। तो इनपुट पावर यहाँ से आ गई, यहाँ से हम आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। करंट जा रहा है 2.1 एम्पियर और यहाँ से वोल्टेज में चेंज आ रहा है, तो अभी आ गया 210 वोल्ट। यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लोड इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने कर दिया है
अब हमने कर दिया है लोड को 15 प्लस 200, यानी टोटल हमने कर दिया है 700 वाट का, 700 वाट का लोड हमने लगा दिया इसके अक्रॉस, ठीक है ना। करंट जा रहा है इधर 3 एम्पियर, इनपुट करंट 3 एम्पियर जा रहा है, ठीक है ना। इधर वोल्टेज है 220, इसमें पावर आ रही है 50 से थोड़ा कम आ रही है 50, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इनपुट पावर ही ले रहा है 1800, लोड कितना लगा हो हमारा 700, ठीक है ना। यहाँ से सॉरी 8 इसका 8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसका, तो 3 2 5 2 7, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये जा रहा है देखो 200 300 से बीच में 250, ठीक है, और 250 से नीचे ये गया 12, ठीक है ना। 10 का है तो ये जा रहा है 210 वोल्ट, 210 वोल्ट, ठीक है ना। अब मैं 200 वाट का फुल लोड पे इसको ऑपरेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो इसकी रेटेड कैपेसिटी है उस पर ऑपरेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने ऑन कर दिया, ठीक है, टोटल लोड लगा दिया इसका 900 वाट का हमने, ठीक है। तो अब करंट, अब वोल्टेज क्या है इसका 220, इनपुट करंट क्या है 220। यहाँ से अगर बात करें करंट की, तो करंट गया है 3.9, ठीक है। यहाँ से है करंट 3.95, और यहाँ से वोल्टेज रेटिंग है इसकी 210 के आसपास है, 210, ठीक है ना। तो इन सारी रीडिंग की हेल्प से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी आप एपरेटस ऑन करने के बाद, ठीक है ना, लोड को आप लगा रहे हो तो डायरेक्ट आप सप्लाई को स्विच ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ट्रांजिएंट अपीयर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे लोड को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो मैं लोड को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, देन सप्लाई को हम ऑफ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।